शुक्रवार। शुक्रवार का दिन माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका साथ हमेशा बना रहता है। शुक्रवार व्रत का महत्व। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो कोई भी रख सकता है, मगर जो लोग काफी समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है या फिर उन्हें सही रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उन लोगों को हर शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। घर में दरिद्रता, कलेश, धन संकट, व्यापार में बरकत न होना जैसी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हर शुक्रवार माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत और पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि अगर लंबे समय के बाद भी किए जा रहे प्रयासों के बाद भी अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है तो व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्रवार व्रत विधि। इस व्रत को पुरुष व स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत ज्यादा शुभकारी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 9, 11 या 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि कर ले। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और मंदिर की साफ सफाई कर ले। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन फलाहार कर आप व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से स्नान करें। शाम को पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाएं। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर वैभव लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के पीछे या बगल में श्रीयंत्र रखें। मूर्ति या तस्वीर के सामने एक मुट्ठी भरकर चावल का ढेर रख दें। इस पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रख दें। कलश के ऊपर एक छोटी कटोरी रखें। इसमें सोने या चांदी का कोई आभूषण रख दें। वैभव लक्ष्मी के समक्ष लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल अवश्य रखें। प्रसाद में गाय के दूध से निर्मित चावल की खीर बनाएं। अगर आप खीर नहीं बना पाए हैं तो सफेद मिठाई का भोग भी लगा दें। पूजा के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ, चालीसा और आरती करें। साथ ही माँ के निम्न मंत्र का जाप भी करें। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिस्खी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकृता विष्णु स्वया गेहिनी, सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। व्रत पूरा होने के बाद शाम के समय अन्न ग्रहण करना चाहिए। किस रंग के कपड़े पहने? इस दिन आप सफेद या लाल रंग के कपड़े धारण करें। इनमें से किसी भी मंत्र का 21, 51, 108 बार जाप करें। 1 ह्रीं श्री क्री क्ली श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताएं दूर्ये दूर्ये स्वाहा। 2 श्री हरि क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मै नम। 3 धनाय नमो नम। 4 लक्ष्मी नम। 5 हरि हरि श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम। 6 लक्ष्मी नारायण नम। 7 पद्माने पद्म पद्माक्षमी पद्म संभवे तन्मे भत्सी पद्माक्षी येन सौख्यं लभामे हैं। 8 श्री हरि क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मै नम। 9 धनाय नम। 10 हुहरी त्रिहुं फट। वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। उपासक को 9वें, 11वें और 21वें शुक्रवार को उद्यापन विधि करनी चाहिए। उद्यापन के दिन हर बार की तरह नहा धोकर पूजा पाठ, आरती, चालीसा आदि करके दिन भर व्रत रखना चाहिए। फिर शाम को 7 या 9 कन्याओं या सुहागन स्त्रियों को खीर पूरी का भोजन कराएं। सबको वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक, दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर विदा करें। अंत में खुद भोजन करें।
वैभवलक्ष्मी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालात भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसका रोम रोम आनंदमयी हो उठा। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। आता शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी,
मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे मां, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे मां, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी।